मैम, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं कि राहुल गांधी को लेकर चाहे संघ हो भाजपा हो, एक नैरेटिव सेट किया गया था, लेकिन क्या आप मानती हैं उस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी को लेकर जो एक मिरर था वो टूट रहा है अब? क्योंकि एम रघुराजन भी मिले हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा करता है, जो आर्थिक सुधार की बात हो, जीडीपी की बात हो, शहीद सैनिक मिल रहे हैं, दलित मिल रहे हैं, किसान मिल रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस यात्रा के द्वारा तमाम नैरेटिव हैं उनको कहीं ना कहीं है चोट पहुंच रही है, और एक्चुअली में जो राहुल गांधी और कांग्रेस की सोच है वो इस यात्रा के माध्यम से निकल के सामने आ रही है? आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री दिए हैं और देश के लिए शहादत भी दी है। देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी परिवार का जहां और कांग्रेस पार्टी का जो बहुत बड़ा एक रोल रहा है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे दल उस पर टिप्पणी कर रहे हैं जिनका ना स्वतंत्रता संग्राम में कोई कभी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, ना ही उन्होंने देश के लिए इस तरह की कोई कुर्बानियाँ दी हैं। मोतीलाल नेहरू जी से लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप लगा लीजिए कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे देश के प्रधानमंत्री, जहां कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने अपनी दादी और देश की प्रधानमंत्री सशक्त महिला इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने उनके शरीर को चिथड़े चिथड़े देखा है, उनका बहुत लगाव था उससे वो। और उसके बाद उनके पिता की क्या उम्र थी राहुल गांधी जी की। आज कुछ भी बीजेपी या दूसरे दल कुछ भी कहते रहे, राहुल गांधी जी एक व्यक्ति के तौर पे, एक व्यक्तित्व के तौर पर इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं। उनको वो दर्द जो उनके पिता के अंतिम दर्शन भी पूरे शरीर के उनको नहीं हो पाए, वो जो दर्द उनके दिल में है, वो सभी दर्द को समझ सकते हैं। इसीलिए राजीव गांधी जी के हत्यारों को देखो, सरकार ने अगर बरी किया तो उन्होंने कहा हम इन चीज़ों से ऊपर हो चुके हैं, हम देश हित की बात करेंगे, देश हित के मुद्दे हमारे लिए सर्वोपरि हैं, देश हित सर्वोपरि हैं, देश हित के मुद्दे सर्वोपरि हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि विभिन्न आर्थिक जगत से जुड़े हुए लोग, जैसे आपने रघुरामन जी का जो हमारे आरबीआई गवर्नर भी रहे, और वो जुड़ रहे हैं, विभिन्न फिल्मी हस्तियां जो हैं उनका बड़ा झुकाव हो रहा है, किसान के बड़े बड़े जो संगठन हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो मिल रहे हैं, दलित संगठन मिल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप मिल रहे हैं, ऐसे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग हैं, उनको हमने कहते हुए सुना है कि ये यात्रा तो हमें किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं लग रही है। तो बहुत से दल केवल हिंदूवादी होने की बात करते हैं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हमारा जो देश की एक संरचना है, धर्मनिरपेक्ष देश में हमें जो है किसी जाति और धर्म को विषय, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हमें सभी धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों की हमें बात करनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी की यात्रा में एक छोटा बच्चा भी शामिल हो रहा है, एक बड़ा बुजुर्ग भी शामिल हो रहा है, हिंदू भी शामिल हो रहे हैं, सिख भी शामिल हो रहे हैं, क्रिश्चियन भी, सभी धर्म, जाति, बिरादरी और विभागों के और सभी लोगों को आज एक उत्साह है। और जब ये यात्रा 2600-2700 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी इस समय हो गई है, मात्र करीबन 1000 किलोमीटर की यात्रा जब बची है, तो हमने इसका उत्साह विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, अगर हरियाणा में जब भी कोई बीजेपी या जेजेपी या दूसरे दल का व्यक्ति मिलता है, सबसे पहला प्रश्न उनका ये होता है कि बहन जी ये यात्रा तो बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह की यात्रा करने से आम जनमानस से, जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी केवल ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी जी ने 50 डिग्री टेम्परेचर में, 40 डिग्री टेम्परेचर में और 5 डिग्री टेम्परेचर में भी आम लोगों से जुड़ते हुए, मिलते हुए ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस जो है अपनी नीतियों पर, अपने जो कांग्रेस की एक विचारधारा है, नीतियां हैं, और जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे राजनीतिक दल उनके साथ चलते हुए आपको हर राज्य में नजर आए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की ये बात है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सा सरोकार नहीं रखते थे, उन्होंने भी बहुत खुशी के साथ में इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, उनको मैं कल सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आ रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो अच्छी बात है कि स्वागत होगा। ये यात्रा जो है मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड जहां बनेगा, साथ ही साथ में आम व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो आम जनमानस के बीच में बैठकर उनकी समस्याएं जानकर इस तरह की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं।